बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुशामदीद दोस्तों, मैं हूं बशर हाशमी और आप देख रहे हैं एक्सपोज यूनिट यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ज़ॉम्बीज़ आजकल की खौफनाक फिल्मों के किरदार हैं जिन्हें दहशत और खौफ की इलामत के तौर पे दिखाया जाता है। ये अमूमन चलती फिरती खून आशाम लाशें होती हैं और आजकल ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा वायरल हो चुका है। बहुत से लोगों का मानना है कि 2021 में ज़ॉम्बीज़ आने वाले हैं, यानी साल 2021 में ज़ॉम्बी एपोक्लिप्स होने वाला है। मगर इस नज़रिए में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ, आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। नाज़रीन, 2021 के हवाले से कई पेशगोइयां गर्दिश कर रही हैं जिनमें यह दावा किया गया है कि साल 2021 में ज़ॉम्बी एपोक्लिप्स होगा। बाबा वांगा और नॉस्ट्रेडेमस की पेशगोइयों से भी ऐसा महसूस होता है कि दुनिया में अगली आलमी वबा ज़ॉम्बीज़ की होगी। नॉस्ट्रेडेमस मुस्तकबिल की पेशगोई करते हुए अपनी किताब लेस प्रॉफिटीज में लिखता है कि डेड विल राइज फ्रॉम देयर ग्रेव्स, यानी मुर्दे अपनी कब्रों से जिंदा होंगे। लेकिन इस पेशगोई के साथ नॉस्ट्रेडेमस ने किसी भी साल को मेंशन नहीं किया है, जबकि दुनिया की मौजूदा सूरत-ए-हाल को देखते हुए लोगों की बड़ी तादाद को ऐसा महसूस हो रहा है कि ज़ॉम्बी एपोक्लिप्स भी आने ही वाला है। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि लाजमी नहीं है कि ज़ॉम्बी वैसे ही हों जैसे हॉलीवुड की फिल्मों में हमें दिखाए जाते हैं, बल्कि ये कोई दिमागी बीमारी भी हो सकती है जिसे ज़ॉम्बीज़ का नाम दे दिया जाए, क्योंकि मुर्दा इंसान को कोई भी वायरस या बैक्टीरिया जिंदा नहीं कर सकता। जो इंसान एक दफ़ा मर जाता है वो रोज़े मैशर अल्लाह पाक के हुक्म से जिंदा होगा। दोस्तों, नॉस्ट्रेडेमस के अलावा ज़ॉम्बी एपोक्लिप्स की पेशगोई दज्जाली कार्टून सिम्पसन्स में भी की गई है। साल 2009 में सिम्पसन्स की एक एपिसोड आई थी जिसमें दिखाया गया था कि एक शख्स नए तरह का बर्गर तैयार करता है जिसका नाम वो बर्गर 2 या बर्गर स्क्वायर रखता है। लेकिन ये बर्गर आम बर्गर की तरह बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि जब एक न्यूज़ रिपोर्टर ये बर्गर खाता है तो वो ज़ॉम्बी की शक्ल इख्तियार कर लेता है और वो अपने साथ मौजूद बर्गर 2 के मालिक को खाना शुरू कर देता है। ये सब इसी वजह से होता है क्योंकि ये बर्गर आम रवायती तरीके से तैयार नहीं किया गया होता। इस अजीब बर्गर को तैयार करने के लिए सबसे पहले गाय को हराम हलाल की तमीज़ किए बगैर मारा जाता है और उसका कीमा बनाकर दूसरी गाय को खिलाया जाता है। फिर उस दूसरी गाय के गोश्त के जरिए ये बर्गर तैयार किया जाता है, जिसे खाने के बाद लोग ज़ॉम्बी बनना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, अब अगर साइंस की बात की जाए तो गाय में एक खास किस्म की बीमारी पाई जाती है जिसे बुवाइन स्पंजीफॉर्म इंसेप्लोपैथी के नाम से जाना जाता है, जिसे आम तौर पर मैड काउ डिजीज कहा जाता है। इस बीमारी में गाय अजीबोगरीब हरकतें करना शुरू हो जाती है। इस बीमारी का सबसे पहला केस साल 1946 में यूके में सामने आया था। फिर यह बीमारी तेजी से फैलना शुरू हुई, यहाँ तक कि जनवरी 1993 में हर हफ्ते 1000 केस सामने आना शुरू हो गए। फिर साल 1996 में यह बीमारी पहली मर्तबा इंसानों में पाई गई, जिसे क्रूटिसफील्ड जैकब डिजीज का नाम दिया गया। इस बीमारी की वजह यह बताई गई कि ये उन लोगों को होती है जो किसी ऐसी गाय का गोश्त खाते हैं जिसे मैड काउ डिजीज हो, और इस दिमागी बीमारी में इंसान अपनी याददाश्त और अपने हवास खो बैठता है और किसी ज़ॉम्बी की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। अब शायद सिम्पसन्स कार्टून में जिस बर्गर को दिखाया गया उसे किसी ऐसी गाय के गोश्त से तैयार किया गया हो जिसे मैड काउ डिजीज हो, जिसे खाने के बाद तमाम लोग ज़ॉम्बी बनना शुरू हो जाते हैं। और वैसे भी सिम्पसन्स कार्टून्स में इस बर्गर का जो कॉन्सेप्ट दिया गया है वो कुदरत के कवानीन के बिल्कुल खिलाफ है, यानी गाय की असल ग़िज़ा सब्ज़ा है, जबकि इस एपिसोड में गाय को गाय का ही गोश्त खिलाया जाता है जो कि कुदरत के कवानीन के बिल्कुल खिलाफ है। और जब भी इंसान ने कुदरत के कवानीन में बदलाव करने की कोशिश की तो उसके बुरे नताइज ही सामने आए, और शायद ज़ॉम्बी एपोक्लिप्स भी उसी बदलाव का एक ख़तरनाक नतीजा हो, क्योंकि इस वक्त बिल गेट्स एक ख़ास तरह का गोश्त बनाने की तैयारी कर रहे हैं जो कि मुकम्मल तौर पे किसी लैब में तैयार किया जाएगा। इस गोश्त को वेजिटेरियन मीट भी कहा जाता है और इस वेजिटेरियन मीट पे किए गए तजर्बे काफ़ी हद तक कामयाब भी हो चुके हैं, और हो सकता है कि आने वाले चंद सालों में ये वेजिटेरियन मीट पूरी दुनिया में आम हो जाए। दूसरी तरफ कई माहिरीन का मानना है कि ये लैब में तैयार करदा नकली गोश्त इंसानी जिस्म में कई तरह की नई बीमारियों की वजह बन सकता है, और क्या पता इन नई बीमारियों में ज़ॉम्बी एपोक्लिप्स भी हमारा मुंतज़िर हो। अब आपकी इस बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। ऐसे ही मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल एक्सपोज यूनिट को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलती रहें। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। फी मानिल्लाह।